Hello friends, now we are going to solve question number 4, exercise 5D. What is question? Question is which of the following statements are true? मतलब कौन से स्टेटमेंट ट्रू है हमें ये बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ, 12 डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 6 into 2 is equal to अंडर ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय 6 into अंडर ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें बताना है कि this is equal to this or not. So let's verify it. 12 पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का करते हैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड, ऐसे क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या करते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल टू के राइट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ये 6 into 2, 6 into 2, 6 2 12, ठीक है। यहाँ पर 12 आ गया, तो 12 is divided by 12, 12 is divided by 12, क्या है ना यहाँ पर देखते हैं 12, 12, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड की, इक्वल टू के राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले ये करते हैं 12 डिवाइडेड बाय 6, 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, क्या है यहाँ पर 2, इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 6 की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर करते हैं 12 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट विल बी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, so you will write what 6, 12 divided by 2 6, so what will be, if 1 is equal to 2 into 6 12, क्या 1 12 के बराबर है, no it is not equal, 1 is not equal to 12 means this statement is not equal to this statement, so this is false, answer is false. Now let's come to the second point. What is given, a divided by under bracket b minus c is equal to a divided by b minus a divided by c. तो हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब कि कौन से स्टेटमेंट में ट्रू है, मैं बताते जा रहा हूँ आपको कि कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है, सॉल्व कर करके ये कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, LHS में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा RHS में राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। तो पहले इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है इसकी। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो b माइनस सी, अब इसकी कोई वैल्यू तो दी नहीं है कि इसको सॉल्व करेंगे, कोई नंबर तो दिया नहीं, बस यहाँ पर ये b लिखा हुआ और c लिखा हुआ, b माइनस सी। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सपोज करिए a की वैल्यू लेते हैं कुछ, यहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, नंबर ले लेते हैं, फिर से हम सॉल्व करेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पर जहाँ a लिखा हुआ वहाँ 1 लिखेंगे, जहाँ b लिखा हुआ 2, जहाँ c लिखा हुआ 3, यहाँ पे a लिखा हुआ ध्यान लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, 2 माइनस c की वैल्यू 3, ठीक। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, so 1 is divided by 1 by 2 minus 3, 2 minus 3 में 2 minus 3, this is equal to 1 by minus 1, 2 minus 3 is equal to minus। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, a की वैल्यू क्या दी है 1, 1 by b की वैल्यू क्या दी है 2, 1 by 2 माइनस a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 3 है, तो 3। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए अब इसे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, पहले 2 और 3 का, 2 3 का एलसीएम निकालेंगे,
2 1 जा 2 3 ऐसे ठीक 3 ये 1 हो गया ये 1 जा तो इसके एलसीएम क्या है एलसीएम 2 into 3 इक्वल टू 6 एलसीएम आगे पढ़ेंगे इसमें मैं समझा रहा हूँ आपको इसलिए एलसीएम निकालना पड़ा यहाँ पर कैसे लिखेंगे ये एलसीएम हो गया 6 तो इसको क्या लिखेंगे नीचे 6 लिख देंगे ठीक है ये देखिए यहाँ 2 है 3 2 में 6 होता है यहाँ पर ऊपर 3 रहेगा माइनस यहाँ पर देखिए 3 है 3 2 जा 6 तो 2 रहेगा फिर से देखिए यहाँ 3 2 कैसा है 6 पहले एलसीएम निकालें 2 और 3 का यहाँ पर तो हमारा 6 6 नीचे लिख देंगे अब देखेंगे यहाँ 2 लिखा हुआ ठीक है 2 कितने टाइम करेंगे तो 6 आएगा 2 3 टाइम करेंगे तो यहाँ पर 3 लिखें देन माइनस अब 3 लिखा हुआ है यहाँ नीचे तो 3 को कितने टाइम्स लेंगे 6 आएगा 3 को 2 टाइम्स लेंगे तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया ठीक है अब इसके अंदर क्या है 3 minus 2 1/6 अब देखेंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर और नॉट यहाँ पे क्या लिखा 1/-1 इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1/6 आई राइट हियर -1 इज नॉट इक्वल टू 1/6 so this statement is also false false you can write here false ये false है ट्रू नहीं है तो इसलिए आपको ये ऑप्शन नहीं लिखना है क्योंकि पूछा है which of the following statement are true तो आपको मान लीजिए कि आपको ट्रू और फॉल्स में एग्जाम में पूछ सकता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करके फॉल्स लिखना है ट्रू नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट थर्ड under bracket what mean under bracket a minus b divided by c is equal to a by c minus b by c तो क्या ये ट्रू है कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर लेट्स टेक a is equal to 1 b is equal to 2 c is equal to 3 ओके तो हम पहले ये वाला सॉल्व करेंगे ये वाला लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड पहले ये वाला सॉल्व करके देखते हैं a minus b अंडर ब्रैकेट में दिया हुआ तो 1 minus 2 divided by c c means 3 okay so what it will be 1 minus 2 equal to -1 divided by 3 so it will be -1/3 इसकी वैल्यू आ गई -1/3 इसकी वैल्यू हम देखते हैं क्या a की वैल्यू 1 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 3 माइनस d की वैल्यू 2 फिर c की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू क्या आती है ये देखिए 3 क्या होगी 3 सेम 3 लिखेंगे ठीक है इसका एलसीएम निकालेंगे 3 का तो 3 आएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 ठीक है मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ ठीक है ये 3 1 जा 3 होता है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो यहाँ भी देखिए 3 है 3 1 जा 3 तो ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1 माइनस 2/3 इक्वल टू -1/3 अब देखिए यहाँ भी इसकी वैल्यू आ रही है -1/3 और इसकी वैल्यू भी आ रही है -1/3 तो इट इज ट्रू यहाँ पर दिया था मैं आंसर let's come to the fourth point what is given 15 minus 13 under bracket divided by 8 is equal to under bracket 15 divided by 8 minus under bracket 13 divided by 8 तो ये कैसे करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है कैसे करेंगे यहाँ पर देखें पहले जो ब्रैकेट में है उसे सॉल्व करेंगे क्या दिया होगा 15 माइनस 3 इसके लिए क्या 15 माइनस 13 is equal to 2 so it will be 2 divided by 8 is equal to 2/8 is equal to 1/4 लेफ्ट हैंड साइड इसकी वैल्यू आ गई 1/4 ठीक है अब इसकी वैल्यू निकालते हैं क्या आती है यहाँ पर क्या होगा ये लिखा हुआ 15/8 ठीक है तो पहले ब्रैकेट वाला करते हैं 15/8 तो देखिए ये हो गया 15 divided by 8 देन माइनस 13 divided by 8 अब देखिए ये कैसे होगा
8 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 8 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर। सो 8 1 जा 8 आ गया एलसीएम इसका, एलसीएम इक्वल टू 8, ठीक, 8 मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 ऊपर लिखा, नीचे 8 है, तो 8 1 जा 8, तो 15 इंटू 1 रहेगा, यहाँ पर भी 8 है, तो 13 इंटू 1, क्योंकि 8 1 जा 1, यहाँ पर देखिए 15 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 8, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा, 15 माइनस 13 2 बाई 8 इक्वल टू 1 बाई 4। देखिए इसकी वैल्यू आई हमारा 1 बाई 4, यहाँ पर ये सर्कल कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू आई 1 बाई 4। तो दिस इज इक्वल टू दिस, so this statement is true. Answer true. Now fifth point, what is given? 8 divided by under bracket 15 minus 3 is equal to 8 divided by 15 minus 8 divided by 30. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? Is this is equal to this one? तो we will find आंसर है। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? पहले ये वाला हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आता है इसकी वैल्यू। तो 15 माइनस 3 इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, सो 8 डिवाइडेड बाय 12, 8 डिवाइडेड बाय 12, तो इसकी वैल्यू आ गई 8 बाई 12, ठीक है। इसे हम और शॉर्टकट करेंगे, इसे काटेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये 4 से दोनों पड़ेगा, 4 2 जा 4 3 जा 12, तो ये 4 2 जाते 4 3 जाते 2 बाई 3। यहाँ पर देखिए ये अब ये वाला करेंगे 8 बाई 15 माइनस 8 बाई 30। अब ये देखिए ये कैसे करेंगे, इसका हम पहले एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 15 30 क्या है, ये 15 है, 13 1 जा 13 एंड 15 1 जा 15, तो इसका एलसीएम पहले निकालेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 13 इंटू 15, अब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 5 3 जा 15 5 1 5 1 जा 5 1 6 3 1 जा 3 1 1 जा 1 5 9 1, तो इसका एलसीएम वहाँ निकल गया। तब क्या करना, यहाँ पे ये हम लिख लेंगे यहाँ 195, 195। अब यहाँ देखेंगे ये 15, यहाँ पर ये 15 है, तो हाउ मेनी टाइम्स 15 जा 195, तो यहाँ पर 13 जा, देखिए 15 13 जा 195, तो यहाँ 15 लिखा है, तो 13 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 8 इंटू यहाँ 13 लिखा है, तो 13 15 जा 195। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ पर 13 इंटू 8 फिर 24 4 टू कैरी 8 1 8 टू 10 104, यहाँ लिखते हैं 104 माइनस 15 8 जा, यहाँ 15 8 जा करके देखते हैं, 5 जा 40 0 4 8 1 8 4 12 120, तो 120 बाई 195। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिखते हैं 104 माइनस 120, 104 माइनस 120 बाई 195। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू यहाँ हम ऊपर लिखते हैं 104 माइनस 120, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर 120 माइनस 104 करते हैं, कितना आएगा 16, ठीक है। इसमें वैसे इतना मान के 16 आया, लेकिन हमें 104 माइनस 120 करना, तो ये माइनस बनेगा, माइनस 16 डिवाइडेड बाय 195। तो इसकी वैल्यू आई 2 बाई 3 इधर वाली, ठीक है, इसकी वैल्यू आई माइनस 16 बाई 195। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन, सो ठीक है, 2 बाई 3 इज नॉट इक्वल टू minus 16 by 195. So this statement is also false. I will write here answer false.